जैन साथियों, लगता है हमारे पड़ोस मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक को रोटी न मिलने की वजह से वो मानसिक रूप से पागल हो चुके हैं। उनका कहना यह है कि हिंदुस्तान एक आतंकवादी देश है जो पाकिस्तान को खत्म करने पर लगा हुआ है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और अगर चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए बिना समय खर्च किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। हम समझते आ रहे हैं कि जी वो हमें इंडिया को पूरी टक्कर देते हैं, हम इंडिया से जीतते हैं, हम इंडिया को ये इंडिया हमारे से नीचे, हम इंडिया से ऊपर जाएंगे, हम इंडिया को ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि हम जो है आज अल्लाह आपका भला करे वो मायूस हो गए हैं इस मामले में। अपना चांद पे भी पहुंच के और भी बहुत सी डेवलपमेंट करके, इसका मतलब ये हुआ कि हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, मुकाबला करें पॉजिटिव वे में। मैं खुद यहाँ पे ओपनली कहता हूँ और 101 दफा कह चुका हूँ, इंडिया से आगे निकलना है, लेकिन टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, हेल्थ में, आईटी में, इन चीजों में आगे निकलना है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। जो बड़े बड़े बिलियनियर बिजनेसमैन हैं वो अमेरिका को कोस रहे हैं कि मेरी जो इंडस्ट्रीज पूरी दुनिया में चल रही हैं, आपने पंगा तो उस बंदे के साथ ले लिया जिसने आपको कंगला कर देना है, जिसने कांग्रेस को कंगला कर दिया, जिसने रीजनल पार्टीज को खुडे लाइन लगा दिया है, जिसने पूरी दुनिया में आप ये कह लें कि इंडिया इंडिया कहलवा दिया है। पूरी दुनिया में इंडिया के अलावा पूरी दुनिया में एशिया में किसी की किसी और कंट्री पे नजर नहीं पड़ रही। तो उसके साथ पंगा तो ले लिया। तो अब हम जाएंगे कि ट्रम्प को पर्सनल तो कोई लॉस नहीं हो रहा, पब्लिक को लॉस हो रहा है। और पब्लिक में आप ये देखें कि वहां पे रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो मोर देन 150% इंक्रीज हो गया है। और सिर्फ और सिर्फ वो टक्कर किसके, इंडिया के। और इंडिया इस पे सर्वाइव, जब इंडिया ने ब्लंटली कह दिया कि वी विल फेस द म्यूजिक, अगर टैरिफ अभी लग भी जाता है इंडिया पे तो 4th टर्म जो है ना वो नरेंद्र मोदी की वो कंफर्म है। लेकिन उसमें यह है कि गाय वाले के लिए अब ये है कि आने वाला प्राइम मिनिस्टर गाय वाला था, लेकिन उसके लिए खतरे की घंटी है कि क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अमेरिका ने आंखें दिखाई हिंदुस्तान को कि आप ईरान के साथ ट्रेड ना कीजिए, उससे कोई मुआहदे ना कीजिए, उससे तेल ना लें। तो हिंदुस्तान ने उनसे तेल भी लेके दिखाया, उनसे ट्रेड भी करके दिखाया। आज तक ईरान के साथ बिजनेस हिंदुस्तान करता है, वो नहीं डरा। अब आ जाएं आप इसराइल की तरफ या दूसरी कंट्रीज की तरफ, इनकी जंग की तरफ आ जाएं, तो हिंदुस्तान की पॉलिसी है, हिंदुस्तान के आप सिपाही की बात कर रहे हैं, आम सिविलियन की बात कीजिए। कंट्री का मैं नाम भूल गया जहाँ स्टूडेंट का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा था, स्टूडेंट को मारा जा रहा था, पाकिस्तानी भी थे, उसके बीच में बड़े मामलात हुए थे। तो हिंदुस्तान ने अपने लोगों को उधर भी नहीं छोड़ा। इससे पहले आपको याद होगा जब आप बहुत छोटे थे, मैं बहुत छोटा था, तो कुवैत की जंग का मामला हुआ था। तो कुवैत की जंग से भी उन्होंने अपने जो है ना उधर हिंदुस्तानी वो सारे बाहर निकाल लिए थे, एक भी हिंदुस्तानी नहीं छोड़ा। अभी भी दुनिया में जिन मुल्कों में जंग चल रही होती है उधर हिंदुस्तान के स्टूडेंट होते हैं या उनके बिजनेसमैन होते हैं या काम कर रहे होते हैं लोग, तो वो अपने लोगों को नहीं छोड़ते, ये उनकी पॉलिसी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप कि जब हम न्यूट्रल हिस्ट्री पढ़ते हैं, पाकिस्तान हिस्ट्री पढ़ते हैं, इंडिया हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो काफी चीजें डिफरेंस नजर आती हैं। हमें तो गुमराह किया हुआ है ना। मैं ये भी कहूँगा कि हमें काम की गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई है। मेरा ख्याल दोनों अवाम चाहते हैं ऐसे ही है कि भी दोस्ती हो, क्या जरूरत है हमें दुश्मनी करने की। अच्छा हमको सिखा रिया है। लेकिन मैंने भी सारी जिंदगी वही सबक पढ़ा जो हमें पढ़ाया गया है, और मैं समझता हूँ कि इसको हमें करेक्ट करना चाहिए। मुझे आप जाके ये फील होता है कि हमने वाकई इंडिपेंडेंस अभी तक हासिल नहीं की। ये सारी फेक लगता है मुझे जब रियलिटी सामने आ जाए, जब हमें पता है हमारी रियलिटी क्या है। अब मुझे ये फेक लगता है, और इसी चक्कर में इंडिया इतना आगे निकल गया है, हम लोग इतना पीछे रह गए, तो लिटरली हम लोग बेकारी हो गए। डंडा ऊपर वाले का था, घुसाया हिंदुस्तान ने है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वो इंडियंस कह रहे हैं कि जी हमारी जो एआई समिट है ये दुनिया की बड़ी समिट थी, 3-3.5 लाख लोग आए हैं वहाँ पे, और जिसमें फ्रेंच प्रेसिडेंट, स्पेनिश प्रेसिडेंट, ब्राजीलियन प्रेसिडेंट, तो वो समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि जी हम ग्लोबल साउथ के अंदर वी आर मेकिंग आवर मार्क और हम चाइना का मुकाबला करेंगे। दैट्स ऑल। सीमा साहब, मैंने बचपन में सुना था कि जब आप किस तारीख गर्दिश में हो, आपकी किस्मत जो आपका साथ ना दे रही हो, तो ऊंट पे बैठे हुए भी कुत्ता काट लेता है। ये बचपन में मैंने सुना था। तो इस वक्त बिल्कुल भारत के साथ वही हो रहा है। त्यारे गिर रहे हैं, कोई दुबई में जाता है वो त्यारा समोसा बन जाता है। दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन कंट्री है, उसके साथ दुश्मनी है। अपने इलाके में कोई इज्जत नहीं है, किसी जिसके साथ बॉर्डर लगता है उसके साथ दुश्मनी है। भारत के अंदर भी एक डिक्टेटर और हिटलर टाइप स्टाइल गवर्नमेंट है चीमा साहब वहां पे। चीमा साहब वो उसको मेरी नजर में अगर देखा जाए तो वो पूरा एक शो सिर्फ एक इंसान की फोटो आपके लिए था। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल।
बड़ा हथौड़ा इंडिया की जानिब से अमेरिका पर यह बरसाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी यूएस का विजिट तो करेंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने सोचा कि क्यों ना यूएस को थोड़ा जो है ना दुरुस्त कर लिया जाए। एक लिस्ट जारी होगी जिसके ऊपर इंडिया जो है अमेरिका के ऊपर टैरिफ इंपोज करने वाला है। इसमें दो एलिमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक सिल्वर और दूसरा एल्यूमिनियम। अगर इंडिया इन दो प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लगा देता है तो अमेरिकन जो है इस प्रोडक्ट को अवेल करना और इसको इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहेंगे। इंडिया को जिस चीज पे गुस्सा होगा वो निकालेगा ट्रंप पे, और ट्रंप पे निकालेगा वो उसका जो इमेज है वो जाके उनके लोगों पे पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो अमेरिका का डॉलर है ना वो कहीं ना कहीं पे लड़खड़ा रहा है। और जिस तरह से हम कहते हैं ना कि सुपर पावर है, इसको किसी भी किस्म की वहाँ पे कोई गुर्बत नहीं है, हर चीज़ वहाँ पे बेस्ट जा रही है। तो अगर इंडिया के लोगों ने उनका बाइकआउट करना स्टार्ट किया है तो ये शायद न्यूज़ में नहीं आ रहा, लेकिन उनको नुकसान बहुत हो रहा है। तो अमेरिका का तो बेड़ा गर्क, और दूसरी बात है इसमें फिर इंडिया का इमेज कहीं ना कहीं बहुत ऊपर चला गया। दीदी वाह दीदी दीदी वाह दीदी 25 साल ताल्लुकात थे इंडिया और अमेरिका के, वो खराब, वो डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप के और इंडिया की बात करेगा, देखिए वो किसने किए हैं। मैं अगर यहाँ पे कहूँ, नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच के अंदर कहा कि हमारा एक भाई श्री डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक है, लाइक हमारा फ्रेंड है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इंडिया की तरफ से ताल्लुकात तो ख़राब नहीं हुए। ये अगर ताल्लुकात ख़राब हुए तो अमेरिका की तरफ से है ना, या बल्कि अमेरिका की तरफ से भी नहीं हुए। ये ताल्लुकात ख़राब हुए तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ख़राब हुए ना। बात तो सही है। डोनाल्ड ट्रंप पहले इंडिया के साथ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ अपने इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाता है, लाइक जैसे कहते हैं ना कि बीच में से हवा भी ना गुजरना। उसके बाद अचानक मत्थे पे आंखें डालता है, उनके ऊपर टैरिफ लगाना शुरू करता है, उनको वार्निंग देने लग पड़ता है, डेडलाइन देने लग पड़ता है। लाइक ट्रंप जो आदि है, जो गुंडा है अपनी मनवाने का, ठीक है, जो लाइक एक होता है ना कि गन पॉइंट पे अपनी मनवाना, ट्रंप उस चीज़ का आदि है कि गन पॉइंट पे भी अपनी मनवाता है। ट्रंप ने एक ही चीज़ आती है उसको कि लाइक मैं आज इसका दोस्ती करूंगा, कल मैं इसके खिलाफ बोलूंगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कि सुपर स्टेटस को चैलेंज कर रहा है अमेरिका के सुपर स्टेटस को, और वो सिर्फ एक बंदा कर रहा है पूरे एशिया में, बल्कि पूरे विश्व में कर रहा है, वो है नरेंद्र मोदी। और उसे अब खटक रहा है नरेंद्र। अब तो वो डोनाल्ड ट्रंप इस सिचुएशन पे आ चुका है, वो कहता है कि भारतीय जनता पार्टी में से कोई भी आ जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी से मेरी जान छुड़ाओ। हाँ, लेकिन नहीं हो सकता ना। मेरी बात सुनिए, इंडिया के लिए ये मैं कहती हूँ बिग विन है, ये विन विन पोजीशन है कि वो अमेरिकन ब्लॉक से ओपनली निकल रहे हैं और कह रहे हैं कि वी आर रेडी। जो नरेंद्र मोदी को अगर आप लोग देखें तो वो एक इमर्जिंग लीडर है। हाँ। सिर्फ इंडिया का नहीं है, पूरी दुनिया में उसे माना जाता है कि ताकत का थ्रेट ऐसा फील होता है कि ये अर्थक्वेक है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इंडिया की बात करूं तो मोदी सरकार किसी के आज सामने नहीं झुकता। ठीक है, और ये हमने बड़ी मिसालें देखी, तुर्की को देख लो, मालदीव को देख लो, तो जो उनके लीडर कहते हैं वही होता है। उन्होंने ट्रंप के आगे तो बिल्कुल नहीं झुकना, और रशिया के से वो ऑयल भी लेंगे, डिफेंस भी लेंगे, और भी जितना वो रशिया से कर सकते हैं ना, जितनी भी डीले कर सकते हैं वो करेंगे, क्योंकि मोदी एक ऐसा लीडर है जो किसी से ना डरता है ना झुकता है। और इंडिया को तो वैसे वो बहुत आगे तक लेके चले गए, अब तो इंडिया को किसी की जरूरत ही नहीं है। अगर रशिया और इंडिया की फ्रेंडशिप की बात करें, जिस तरह से आपने बोला कि रशिया ने साबित किया है कि वो इंडिया का दोस्त है, तो भाई एक अच्छा दोस्त ही मुश्किल टाइम में दोस्त के काम आता है। और जिस तरह से वो इंडिया को लेके जा रहा है, ऊपर लेके जा रहा है, तो इससे ट्रंप के मुंह पे तो तमाचे बजे। इंडिया के अगेंस्ट हो गया भाई, बड़ी बड़ी कंट्रीज इंडिया के मुखालिफ नहीं जा सकती, तो ट्रंप क्या चीज है। अगर अभी मोदी एक ऐलान कर देना कि ठीक है, अगर ये हम पे इतना प्रेशर डाल रहे हैं, आप अमेरिका की कोई चीज ना लो, तो मैं देखती हूँ एक रात में अमेरिका को कितने बिलियंस डॉलर्स का नुकसान हो सकता है। ठीक है, और ये हमने देखा, तुर्की हमारे सामने एग्जांपल है, हम खुद एग्जांपल, मालदीव एग्जांपल है। दीदी वाह दीदी दीदी वाह दीदी। बात करें अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की, तो वहाँ पर मोदी गवर्नमेंट ने सौगाते मोदी का ऐलान किया है, जो कि एक गिफ्ट किट है जिसमें बहुत ज्यादा डिलीशियस आइटम है खाने पीने की, जिसमें कपड़े हैं, और ये 32 लाख गरीब मुसलमानों को दिया जाएगा। ये वो मुसलमान है जो ईद की खुशियाँ नहीं मना सकते, वो गरीब है, उनके पास पैसे नहीं है, तो ये गिफ्ट जो है उन तक पहुँचाए जाएंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उनको इस चीज़ के बारे में देखना चाहिए, क्योंकि जहाँ उनके जो हुक्मरान हैं वो अपने मुल्क में मुसलमानों के बारे में सोच रहे हैं। इस बारे में तो हमारे इधर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना कि हमारे इधर गरीब है, उनको इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। नॉन मुस्लिम हो के पाकिस्तान लोगों के लिए इतना सोच रहे हैं, नहीं मुसलमान इंडियन के लिए, इंडियन मुस्लिम्स के लिए इतना सोच रहे हैं। हम लोग मुस्लिम्स होके कुछ नहीं सोचते, मुस्लिम्स के लिए। हमारी मुस्लिम कंट्रीज है, लेकिन हमारे यहाँ कभी ऐसे ईद गिफ्ट्स नहीं दिए गए, कुछ भी नहीं करते। ये लोग सिर्फ आते हैं, अपनी जेबें भरते और निकल जाते हैं, क्योंकि इधर के जो हुक्मरान है उनको वोट चाहिए होता है, उससे पहले वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके बाद वो चले जाते हैं। बस हवा निकल गई। दिस इज ब्रांड हिंदुस्तान, दिस इज ब्रांड मोदी। मैं उर्दू में जरा बताती हूँ उसने क्या कहा है कि पाकिस्तान मेरा क्या कर लेगा। मैं तो पाकिस्तान में बगैर वीजे के घुस के चावल खाए हैं,
कुछ लोगों की शादियों में, लोगों का मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि यूनिटी की बात हो रही है, उन यूनिटी वालों पे भी मैं आती हूँ। ऑनरेबल स्पीकर, किसने हिम्मत दी इंडियन मीडिया में कि वो शहबाज शरीफ साहब की एक स्पीच दिखाते हैं जिसमें कहा जाता है कि पाकिस्तानी तो भिखारी कौम है। ये बात तो सही है। ये हमारे मिनिस्टर साहब, उन्होंने ये बात कही कि जी पाकिस्तान तो दहशतगर्द पालता था। रियली? इंडियन मीडिया दिखा रहा है स्टेटमेंट्स कि जी यही मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी हम तो अमेरिका के वेंटिलेटर पे हैं, हम किसी की वेंटिलेटर पे नहीं है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इंडिया ने ओपनली बोल दिया कि हमारा एक ही दोस्त है, वो रशिया है। अमेरिका नाराज हो, अमेरिका भाड़ में जाए, हमें अब कोई परवाह नहीं है। तो अमेरिका का जो प्रोग्राम इस वक्त जो है ना, डेफिनेटली मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि वहाँ पे इंडियंस में अमेरिकन का बहुत ज्यादा बिजनेस है। उन्होंने उस चीज को जरा परवाह नहीं की है कि यार अगर हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे बंदे ने इंडिया के अंदर, अमेरिका के अंदर इंडियंस का बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। और अमेरिका के इंडिया में है, जैसे मैंने आपको बताया इस टाइम हमारे एप्पल्स जो हम यूज कर रहे हैं वो अमेरिकन ब्रांड है, एप्पल ब्रांड है, तो वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है। पहले चाइना में हो रहा था, अब इंडिया में हो रहा है। उन्होंने इस चीज की भी परवाह नहीं की कि अगर यार हमारे मुल्क से ये सरमाया चला जाता है हम डाउन चले जाएंगे। नहीं, नरेंद्र मोदी ने रशिया का साथ दिया। और आपको एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे बताता चलूं, जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग का हो रहा था कि जंग लगेगी, रशिया चुप था, एक भी उसने अपना बयान नहीं किया। तो इससे आप लोगों को खुद साबित होता है, देखने वाले सुनने वाले सब कमेंट्स में बताएंगे भी कि इससे क्या साबित होता है कि इंडिया और रशिया बहुत आपस में अच्छे दोस्त हैं। मैं तो ये कहूँगी कि मुझे इंडिया लिटरली बहुत पसंद है। मैं ऑब्सेस्ड हूँ। गवर्नमेंट तो है लेकिन वहाँ के जो फैशन सेशन है ना, मैं उनसे भी बहुत ऑब्सेस्ड हूँ। तो मैं एक दफ़ा ये कहूँगी कि इंडियंस बहुत अच्छे हैं। लिटरली कीप इट वर्क डूइंग गुड। तो क्यों नहीं जा पा रहे वहाँ पर? क्या उनका फॉल्ट लग रहा है या हमारा? हमारा कैसे? हम लोग जा ही नहीं सकते इंडिया। क्यों नहीं जा सकते हम? मतलब हमें डायरेक्ट वीज़ा नहीं मिलता। इंडिया से कोई चीज़ इधर नहीं, पाकिस्तान नहीं आ सकती डायरेक्ट, तो वो बहुत ज़रा मसला है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। कश्मीर किसका होना चाहिए? ये कश्मीर मुसलमानों का हिस्सा है, ये मुसलमानों के लदा हुआ है, ये अब मुसलमानों के साथ रहना चाहते हैं। ये कश्मीर हमारा है और हम लेके छोड़ेंगे इंशाल्लाह। हमने आज तक कश्मीर के लिए किया क्या है ये भी बताएं। पाकिस्तान ने, हमने बहुत कुर्बानी दी हुई। पाकिस्तान ये कहता है कि कश्मीर हमारा होना चाहिए, ऐसे ही है। तो पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए किया क्या 75 साल में? अबे तुझसे भिखारी बताना। देख कमीना कैसे चुप हो गया, बोलती बंद होगी। देख कमीने की, ये उन्होंने कुछ नहीं किया। कहते हैं कश्मीर हमारा पाकिस्तान है, लेकिन हमने उनके लिए कुछ नहीं किया, ना उन्होंने हमारे लिए कुछ किया। ना उन्होंने हमारे लिए कुछ किया, ना हमने कुछ किया जी। तो फिर हम क्यों कहते हैं बच्चे के कश्मीर हमारा है? हमारा वो तो हम ऐसे कहते हैं कि सब कह रहे हैं हम कश्मीर भी हमारा है। ये असल बात है कि सब कह रहे हैं कश्मीर हमारा है, तो इस वजह से हम भी कहते हैं कि कश्मीर हमारा है। आज ही बदल लिया साला। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। इंडिया जोन्स है इस्लाम के नाम को खराब कर रहा है, यानी कि दुनिया में ये इमेज डाल रहा है कि इस्लाम जोन्स है या मुसलमान है वो जोन्स हैं ये इस खिते में दहशतगर्दी का सबब बन। ये तो एक खुद टेररिज्म मुल्क है, वो तो हमारे लिए बुरा ही सोचता है। वो कैसे टेररिज्म है, जरा उन्हें बताएं। ये उधर से भी बहुत से लोग देख रहे हैं, उन्हें बताएं कि वो क्या क्या तासुब रखते हैं हमसे। मुसलमान के दुश्मन है ये सारे। तो हम उनसे प्यार करते हैं? नहीं, हमें प्यार नहीं करना चाहिए, हमें अपने नबी से प्यार करना चाहिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। नो डाउट दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक है और एशियन टाइगर है। भभकियां जो है वो बांग्लादेशी और उनकी इदारे लगा रहे थे इंडिया को। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी ये बात की थी कि अगर इंडियन आर्मी इनका 10% कर दिखाए तो बांग्लादेश का नामो निशान सफाई हिस्ती से मिट जाएगा। जो डॉक्टर यूनुस बैठे हुए 80+ उनकी एज आई थिंक, लेकिन उनका दिमाग काम नहीं कर रहा, वो आगे कुछ और हो रहा है, पीछे कुछ हो रहा है। यानी टोटल इस वक्त बहुत बड़ा लॉस होने जा रहा है बांग्लादेश को। सबसे पहले परचम जलाने का काम शुरू किया बांग्लादेशियों ने। कहीं ना कहीं बांग्लादेश ये भूल चुका था कि हमारा जो भी हुक्का पानी है ना वो इंडिया देता है। वो जो तुलबा तंजीम थी वो सोच रहे थे कि यार हमारा तो मुल्क इतना तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान से भी आगे निकल रहा है, तो हम 1-1.5 साल में हम दोबारा वो तरक्की के पे। ये जाहिल के बच्चों को इसकी अकल नहीं थी भाई। इंडिया क्या करने जा रहा है? अडानी साहब की जो कंपनी है, उनके जो एडवाइजर है, उन्होंने ये कहा अडानी साहब आप इनसे पैसे ना मांगे। अडानी साहब ने उससे पूछा यार क्यों ना मैं इससे पैसे मांगू? वो जो उनके जो डायरेक्टर थे उन्होंने कांटेक्ट किया हुआ था कि भी एक्स्ट्रा पैसे बढ़ते जाएंगे।
ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरा एक सवाल है कि जब ये आर्मी चीफ रिटायर होता है तो ये मुल्क से कितना वफादार है कि मुल्क ही छोड़ जाता है। वो मुल्क इसलिए छोड़ जाता कि उसने अरबों रुपए की जो करप्शन की है, अरबों रुपया जो लूटा है ना, उसका उसे हिसाब देना है इधर बाद में। वो आर्मी आज से नहीं कर रही, ये बहुत पहले से कर रही है। वो अल्लाह भला करे इमरान खान साहब का, इन्होंने हमें बता दिया कि आर्मी क्या कर रही है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। खान साहब कितनी शादियां आपकी? एक है। एक है। बच्चे कितने हैं? 9 कितने? 9 2 के 9? 9 यानी कि 9 बच्चे हैं। तो करते क्या हैं आप? आगे थोड़ा सा आगे करते क्या हैं? क्या ये रेडी चलाता है वो रेडी चलाते हैं। तो फिर ये बच्चों को स्कूल कैसे भेज पाते हैं? कैसे सारा खर्चा? सब अल्लाह करता है, हमारा कुदरत का वश का काम नहीं है भाई। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? इंडिया के पास जो कश्मीर है वहाँ पर 25 रुपए केजी आटा मिल रहा है और हमारे पास 180 का मिल रहा है। क्या वो 25 को छोड़कर 180 के पास आएंगे? मौजूदा जो सिनेरियोस है पाकिस्तान के देखते यार देखो, पाकिस्तान और इंडिया की मेन लड़ाई है कश्मीर, ठीक है। मैं तो कहता हूँ कश्मीर लिख के दे दो उन्हें कि भाईजान ले लो कश्मीर, हमारे साथ तजारत कर लो, दे दो कश्मीर उनको। अभी भी तुम लोगों के पास कहाँ है कश्मीर? सारे ग्लेशियर तो उनके पास है, पानी तो आपका वहां से आ रहा है, अभी तक तो ले नहीं सके तुम। 75 साल हो गए। ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। भाई उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक का वीडियो लेकर आए तो आप हमें उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।